प्रोफेसर संजय कुमार, सवाल जायज जैसा दिबांग कह रहे हैं कि भाई ये बीच चुनाव में पैसे क्यों बांटे जाएंगे, लेकिन राजनीतिक नुकसान भी दे सकता है क्या? जिसको लपक लिया है अमित शाह ने, वो कह रहे हैं कि ये तो रुकवा देंगे महिलाओं को, अब जाके वो बताएंगे, चिल्लाएंगे, अरे वो 10,000 रुपए रुकवाना चाह रही है आरजेडी, जबकि तर्क वो बिल्कुल ठीक है। इसी को संज्ञान लेना चाहिए। बीच चुनाव में क्यों पैसे बांटे जा रहे हैं भाई? बिल्कुल नहीं, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो ये राशि चुनाव के पहले तक दिया आपने, लेकिन चुनाव के बीच में राशि देने का तो कोई बहुत हमें नहीं समझ में आती है बात कि आखिर चुनाव आयोग इसको क्यों नहीं ले रही है संज्ञान में। ये बात में तर्क है। ठीक है, अमित शाह जी अपने तरीके से समझा देंगे या नहीं समझाएंगे महिलाओं को, वो तो महिला बताएंगी जब 14 नवंबर को हम लोग बात करेंगे। लेकिन बीच चुनाव में इस तरह की बात स्मृति ईरानी भी कह रही हैं आरजेडी महिला विरोधी है, वो तो भाई आम आदमी को जाके समझाएंगे अरे ये रुकवा देंगे आपके पैसे। ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है क्या? नुकसान भी दे सकता है क्या कि चिट्ठी लिख रहे हैं मनोज झा, और लिखनी थी तो पहले ही लिख लेते, जब पहली किस्त डली थी कि ये चुनाव में नहीं होना चाहिए, तभी से दबाव बनाना चाहिए था। हाँ, असर तो होगा, ऐसा नहीं है। अब किसी के खाते में 10,000 रुपए की राशि जा रही हो और ये कह के जा रही हो कि भाई ये ग्रांट है, ये पैसा आपको लौटानी नहीं है, इस पैसे का इस्तेमाल आप अपने लिए इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जिस रूप में भी कीजिए, तो किसी के खाते में 10,000 रुपया डाली जा रही हो और किसी ने मना कर दिया कि नहीं ये राशि अभी नहीं डालनी है चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि उनके मन मस्तिष्क पर तो इसका असर पड़ेगा कि इन्होंने ही रुकवा दिया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, पर ये 30,000 10,000 स्केल में आंकड़ा किसका बड़ा है ये दिखाने की भी कोशिश हो रही है क्या प्रोफेसर साहब कि भाई 10,000 दिए तो अब वो देना तो जो माँ बहन मान योजना है 2,500 रुपए हर महीने देने थे, वो देते तो 2,500 में वो वजन नहीं आता। अब इसीलिए तेजस्वी को आज चुनावी प्रचार के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन की सुबह ये कहना पड़ा मैं 2 महीने बाद मकर संक्रांति के दिन सीधे 30,000 दूंगा। ये वजन लाने के लिए है क्या? 10 से 3 गुना ज्यादा दे दूंगा। बिल्कुल। लड़ाई अब वहां तक आ गई है। वजन लाने के लिए ही है। और जिसका आपने डेटा दिया कि 2020 में 167 सीटों पर महिलाएं जो थी वो पुरुष से अधिक मतदान की, महिलाओं का टर्नआउट बहुत अच्छा रहा, 59.7% महिलाओं का टर्नआउट रहा, और जहां महिलाओं का टर्नआउट अधिक रहा वो सीटें एनडीए के हिस्से में गई। इस बात को तो तेजस्वी जी समझ ही रहे होंगे या इंडिया गठबंधन के लोग भी समझ रहे होंगे, तो फिर लगा होगा कि 10,000 रुपया क्यों, 30,000 की बात क्यों न की जाए। और अगर 2,500 वाली बात समझ में इनको नहीं आ रही है तो 30,000 की बात करेंगे तो सीधे सीधे समझ में आएगी। लेकिन फिर मैं आता हूं बिहार पर, और इसीलिए जानबूझकर जीविका दीदी मॉनिटर्स जो है उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। वो 2 लाख महिलाएं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं कि आपको 30,000 रुपए देंगे, वहां भी वो 30,000 की फिगर, क्योंकि वही तो बाकियों को समझाती हैं, बुझाती हैं, उनकी लीडर्स हैं बेसिकली। वो उस गुट की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होती हैं उनकी मुखिया होती हैं, आसान भाषा का इस्तेमाल करूं तो। नहीं, बिल्कुल वो कम्युनिटी मोबिलाइजर उसको हम लोग कहते हैं। 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिस 1 करोड़ 41 लाख की बात की जा रही है कि जीविका दीदियां हैं, उसमें 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। अभी उनके खाते में उनको 10,700 रुपया मिलता है। कहा गया कि नहीं, ये राशि तो बहुत कम है, आपको 30,000 रुपए की राशि दी जाएगी और आपको सरकारी कर्मी का दर्जा भी दिया जाएगा। चूंकि कम्युनिटी मोबिलाइजर ही तो 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदियों को सीधे सीधे प्रभावित करती है। जितनी भी पॉलिसी सरकार के द्वारा बनती है, तू डाल में पात का खेल शुरू हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।